दोस्तों नमस्कार। हमारे जो भी बैंक ऑफ इंडिया के जो बीसी हैं, जो सीएसपी चलाते हैं, उनका 1 अक्टूबर 2025 से सिस्टम बहुत लोगों का बंद हो चुका है। रीज़न है आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन अपडेट करने का। अगर वो अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं तो उनका आईआईबीएफ सर्टिफिकेट अपडेट करने को बोलता है और ब्रांच से वेरीफाई कराने का एरर मैसेज आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट वो एरर मैसेज क्या आता है। तो देखिए अभी हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया के एक बीसी हैं जो अपने सिस्टम को यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद इस तरह का एरर आता है, यूजर इज ब्लॉक नॉन कंप्लीट ऑफ आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, यूजर कैन अपडेट द स्टेटस एंड सर्टिफिकेशन एंड वेरीफाई फ्रॉम द ब्रांच। तो इस तरह का अगर आपको एरर आता है और सिस्टम बंद है तो इसका क्या समाधान है। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले आपको यहाँ से एडिट पे क्लिक करके, है ना, इसे अपडेट करना है। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करिएगा आप देखिएगा कि आपका जो यहाँ पर प्री ट्रेनिंग कोर्स आप देख रहे होंगे, प्री ट्रेनिंग कोर्स जिसमें यस और नो है। तो पहले तो नो था और वो हाईलाइटेड नहीं था, यानी वो यस पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप जैसे नीचे से एडिट पे आप क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है कि हाईलाइटेड हो जाता है। तो यहाँ पे प्री ट्रेनिंग कोर्स का मतलब ये होता है कि आपने ट्रेनिंग करके अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट पास कर लिया है ना, और इसे ब्रांच से वेरीफाई करवाना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको यस करने के बाद और यहाँ पे आपका रिमार्क डालने के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट को डालने के बाद आपको इसको ब्रांच से भी वेरीफाई करवाना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको पहले अपडेट करते हैं कि कैसे अपडेट करना है आपको। और उसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, प्री ट्रेनिंग कोर्स के यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम मांग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सीधे आईआईबीएफ यहाँ पे आप भर दीजिए। आईआईबीएफ भरने के बाद यहाँ पे पासिंग डेट जो डालना है आपको, तो अपना जौन से साल में आपने पास किया होगा, जिस महीने में आपने पास किया होगा वो डाल देना है। वो आपके सर्टिफिकेट पे होगा वो डेट। तो अपना सर्टिफिकेट आप आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट देखिए और यहाँ पे एंटर करिए, इसको टिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखिएगा बीसी डिटेल अपडेट सक्सेसफुली लिख देगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका डिटेल अपडेट हो गया है। अब दोबारा जब आप इसको लॉगिन करिएगा तो देखिए फिर आपका कुछ दूसरा एरर मैसेज आएगा। अभी जो एरर आ रहा था वो नहीं आएगा, दूसरा अभी आपको एरर आएगा। तो देखिए उसको, उसके लिए हम लोग अपने सिस्टम को लाइव लॉगिन करते हैं। दोस्तों लॉगिन जब तक हो रहा है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीसी से रिलेटेड जो भी क्वेरी होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, उसका समाधान हम लोग लाइव यहाँ पे प्रूफ के साथ हम लोग दिखाते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए एनीडेक्स जिसका लिया हुआ था वो एनीडेक्स यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर से हम लोग एनीडेक्स कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोग देख पाएँ कि इसको अपडेट करने के बाद अभी देखिए आपका एरर जब लॉगिन हुआ तो कुछ और दे रहा है, यूजर इज ब्लॉक आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन, है ना, इज पेंडिंग टू अप्रूवल फ्रॉम द ब्रांच। तो अब आपको क्या करना है कि ब्रांच से वेरीफाई करवाना है। ब्रांच से वेरीफाई करवाने का जो यूज़र मैनुअल है आप को हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। आप वो यूज़र मैनुअल को ब्रांच को दे सकते हैं और ब्रांच से कह सकते हैं कि आप इस यूज़र मैनुअल के अनुसार इसको वेरीफाई कर दीजिए।